मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार के कई जिलों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। ये जनवरी माह से ही लटका हुआ है। पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। पहले भी मामला इस तरह का आया, लेकिन सरकार और खासकर शिक्षा विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर शिक्षकों को वेतन समय पर देने का काम किया है। हमें याद है जब श्री के पाठक साहब इस विभाग के एसीएस हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने इस परिपाटी को बिल्कुल पटरी पर ला दिया था। उस वक्त समय से वेतन मिलता था। मुझे तो ये भी याद है कि उस वक्त TR1 TR2 जो लोग ज्वाइन किए बीपीएससी के द्वारा, जो चयनित शिक्षक बने थे नए नए, उन लोगों का भी वेतन 10 दिन 12 दिन 8 दिन 15 दिन का ज्वाइनिंग के बाद का वेतन उसी अगले माह में मिल गया था। जबकि आप सबों को मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी कि पहले लोग ज्वाइन करते थे 5 महीना 6 महीना 8-8 महीना वेतन नहीं मिलता था। फिर जाकर वेतन तो मिलता ही था, लेकिन समय पर नहीं मिलता था। ज्वाइन करने के 6-6 महीने बाद वेतन मिला करते थे। लेकिन उस वक्त के एसीएस साहब श्री के पाठक साहब ने इस परिपाटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। शिक्षक ज्वाइन करते थे और अगले माह उन्हें वेतन मिल जाया करता था। और जो लोग पुराने शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, सहायक शिक्षक थे, उन लोगों का भी वेतन लगभग समय पर मिलने लगा था, चाहे वो जीओबी के हों, चाहे वो एसएसए के। लेकिन इधर मैं शिकायत के लहजे से नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के आने के बाद कुछ दिनों तो ठीक ठाक रहा, बाद में धीरे धीरे वेतन के मामले में बिल्कुल चरमरा गया। समय पर वेतन न मिलना एक आदत सी बन गई है। जबकि हमारे आदरणीय एसीएस साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब बार बार चेतावनी देते रहे कि जितने जिले हैं उस जिले के पदाधिकारी तभी वेतन लेंगे जब तक कि नियोजित शिक्षक, सक्षमता पास शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं और सहायक शिक्षक का वेतन नहीं मिल जाता हो। केवल उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को छूट दे रखा था कि उन्हें वेतन समय पर मिलना चाहिए। बार बार कहने के बावजूद, बार बार चेतावनी देने के बावजूद आज भी बिहार के कई जिलों में जनवरी माह से वेतन लटका हुआ है। आप कल्पना कीजिए, एक नियोजित शिक्षक जो कि चपरासी से भी कम वेतन पाने वाले शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनकी क्या हालत होगी। उधार के बल पर किराना की दुकान से सामान लाना, सब्जी खरीदना, दूध लाना, ये तो मान लीजिए कि वहाँ के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें दे देते हैं। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक के परिवार के लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे। निश्चित तौर पर एक आम आदमी होने के नाते वे लोग बीमार भी पड़ते होंगे। माता पिता की सेवा में भी उनके पैसे खर्च होते होंगे, आने जाने बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वे खर्च होते हैं। उस हालात में नियोजित शिक्षक कैसे जी रहे हैं, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। सरकार को निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देनी चाहिए। लेकिन ये भी एक अजीब ढंग से एक मामला प्रकाश में आ रहा है। वेतन नहीं मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को, और विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उन लोगों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक है आने वाले वक्त में उनका वेतन रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, नियोजन इकाई समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विशिष्ट शिक्षक बनिए। क्या मतलब है? वे लोग खुद परेशान हैं, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वे जानते हैं कि हम लोग खाई में गिर चुके हैं। अब वे गिर तो गए, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही है अपने गिरने का, क्योंकि उन्हें संतुष्टि तब होगी जब सारे नियोजित शिक्षक
इस खाई में उनके साथ गिर जाए। इस नाते वे लोग तरह तरह से अफवाह फैला रहे हैं कि आने वाले वक्त में नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा, नियोजन इकाई समाप्त हो जाएगा, आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, आने वाले समय में आपका ग्रेड पे खत्म हो जाएगा, वेतनमान खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। मित्रों, मैं नियोजित शिक्षक को, सभी भाई बंधु को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल डरे नहीं। सरकार टेक्निकल कारण से वेतन नहीं दे पा रही है। ये मामला मई नहीं तो जून तक सलट जाएगा, हर हाल में सलट जाएगा, क्योंकि विभाग लगा हुआ है। विभाग अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, वित्त विभाग के साथ अलॉटमेंट का प्रॉब्लम है। अलॉटमेंट आया है, विभाग को प्राप्त हो चुका है। अब धीरे धीरे हर जिले में अलॉटमेंट जाएगा और सभी को वेतन मिलने लगेगा। और अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उन्हें मालूम है ये लोग तरह तरह से अफवाह फैलाएंगे। वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, सेवानिवृत्तता का लाभ मिलेगा। अरे भाई, आपको सब कुछ मिलेगा। आप डीएम बनिए, कलेक्टर बनिए, जो बनना है आप बनिए। हम लोग को भी खुशी है, हम लोग कहाँ आपके विरोध में है। सॉरी, हम लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको जो बनना है बनिए। आप में कुव्वत है, आपने सक्षमता परीक्षा दिया है, आप पास किए हैं, निश्चित तौर पर बनिए। लेकिन नियोजित शिक्षक जिनका वेतनमान 5200 से 20,200 है, ग्रेड पे 2,000 रुपया है, वो इसमें संतुष्ट है। हम सभी जानते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं, पहले शिक्षा मित्र भी उसमें बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा मित्र थे, वे 1,500 से अपना कारोबार शुरू किए। और जो अनट्रेंड टीचर बहाल हुए 2006 और 2007 में, वो 4,000 प्राप्त किए। और जो ट्रेंड टीचर थे वो 5,000 प्राप्त किए। सरकार ने धीरे धीरे उनकी बातों को उन पर ध्यान देना शुरू किया और आज जा कर के शहरी क्षेत्र में 52,000 के लगभग नियोजित शिक्षक को मिल रहा है। जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो अब सभी हो चुके हैं, क्योंकि अब कोई अनट्रेंड शिक्षक नहीं रह गया। और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ 4%, 8% वेतन मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, वहाँ पर 50,000 के लगभग लोगों का वेतन मिल रहा है। कहीं 48,000, कहीं 49,000, यही लगभग स्थिति है। यानी नियोजित शिक्षकों का वेतन हर समय बढ़ता गया है, आगे भी बढ़ेगा। उन्हें कई लाभ आने वाले समय में मिलने जा रहा है नियोजित शिक्षकों को। और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब हवाई है। मुझे नहीं लगता कि वे आने वाले समय में प्रधानाध्यापक भी बन पाएंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों का मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी लंबित है और सरकार भी सभी लंबित मामलों को गंभीरता के साथ देख रही है। हो सकता है कि बहुत जल्द चिट्ठी निकले कि जिनकी सेवा 8 साल 12 साल हो चुका है, उन्हें प्रधानाध्यापक में प्रमोशन दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दी जाए, उन्हें कई तरह के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। वक्त आ रहा है। अब ऐसे वक्त पर नियोजित शिक्षक को बरगलाने का जो प्रयास हो रहा है कि वे अपनी सेवानिवृत्तता को छोड़कर एक नई नौकरी में जाएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला होगा। अब तमाम बंधुओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप नियोजित शिक्षक हैं, आज तक बने हुए हैं, अपने बुद्धि विवेक पर बने हुए हैं, इसलिए आप आगे भी बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी खुशहाली आपके कदमों में होगी। निश्चित तौर पर सरकार सब कुछ देने का मन बना रही है, वो तो चेक कर रही है कि कितने लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जितने लोग भागेंगे सरकार का खजाना उतना ही बढ़ेगा। हर आदमी चाहता है, हर घर का लोग मुखिया चाहते हैं कि मेरे घर का बजट मेरे अनुकूल हो, चाहे कारण जो भी मुझे उसके लिए करना पड़े। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार भी जान रही है कि अगर हम इनके साथ इस तरह कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके वेतन में कटौती भी होगी और सरकार का खजाना भी भरेगा। इसलिए सरकार अपने स्तर से चल रही है। लेकिन नियोजित शिक्षक जिस तरह अभी तक आप धैर्य बना के रखे हैं, आप धैर्यवान हैं, उसी तरह से अगर आगे भी बने रहेंगे
तो निश्चित तौर पर सरकार से मिलने वाली नियमावली 2020 में जितनी सुविधाएं हैं सभी के सभी आपको मिलेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के बहुत सारे वकील अपनी राय दे भी रहे हैं, समय समय पर सोशल मीडिया पर आकर के भी बोल रहे हैं कि नियोजित शिक्षक घबराए नहीं, आप अपने पद पर नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहे, निश्चित तौर पर आने वाला वक्त आपका होगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्रलोभन दिए जाएंगे, प्रलोभन मिलना भी चाहिए, देना भी चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, इसलिए आप उसमें नहीं फंसे और आगे देखते रहें। सरकार निश्चित तौर पर चुनाव के पूर्व आपके संबंध में कोई ना कोई निर्णय लेगी और आपको लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।